नमस्कार दोस्तों, हनुमान टेल्स नायक चैनल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है जब आप आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो आपको अंदर तक छू जाता है, जैसे दीपक की लौ का अचानक तेज हो जाना या बिना वजह मन में एक अजीब सी शांति भर जाना। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही खास और गहरे संकेतों के बारे में बताने वाला हूं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि ये वो इशारे हैं जो ऊपर वाला आपको सीधे भेज रहा है। ये बता रहे हैं कि आपकी भक्ति सिर्फ दिखावा नहीं, सच्चे दिल से है और हाँ, आप पर उसकी कृपा अब बरसने लगी है। पूजा में दीपक और अगरबत्ती सबसे जरूरी होते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? दीपक की लौ का नाचना या झुकना। सोचिए, आप बिल्कुल शांत मन से पूजा कर रहे हैं और अचानक आपके दीपक की लौ बिना किसी हवा के तेज हो जाती है या एक तरफ झुक जाती है या फिर नाचने लगती है। कभी कभी तो बिना हवा के भी अपने आप बुझ जाती है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं, ये सीधा सीधा दिव्य उपस्थिति का साफ इशारा है। ये बता रहा है कि जिस ईश्वर को आप पुकार रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहा है। ये एक तरह से उनकी प्रेजेंसर वाली हाजिरी है। अचानक अनोखी खुशबू का आना। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि पूजा करते समय अचानक एक मीठी अलौकिक सुगंध आती है। ये चंदन, गुलाब या किसी ऐसे फूल की खुशबू हो सकती है जो आसपास कहीं है ही नहीं। जब ऐसा हो तो समझ जाइए कि देवी देवता स्वयं आपके आसपास है। वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक तरह से उनकी मौजूदगी का प्रमाण है। उनकी दिव्य खुशबू आपके और उनके बीच का कनेक्शन है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपके अंदर महसूस होते हैं। ये सबसे गहरे और सबसे पर्सनल संकेत होते हैं। मंत्र जाप में खो जाना और भावुक होना। कभी कभी आप मंत्र जपते जपते इतने लीन हो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। आपके दिल में एक अजीब सी धड़कन या कंपन महसूस होता है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये सिर्फ कोई इमोशन रिएक्शन नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपके भीतर अपना वास कर लिया है। आपकी आत्मा उनसे जुड़ गई है। ये एक तरह का आत्मिक मिलन है। मन का हल्का और खुश हो जाना। पूजा खत्म होने के बाद अगर आपको लगे कि आपका मन बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, तो समझो कृपा आपके दिलो दिमाग पर उतर चुकी है। ये अंदरूनी शांति बताती है कि आपकी पुकार सुन ली गई है और आपकी चिंताएं दूर हो रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सर से चिंता की पोटली उतार दी हो। अनचाहे विचार खत्म होना। पूजा के दौरान अगर आपके मन की भागदौड़ या अनचाही बातें अपने आप शांत हो जाएं, पुरानी चिंताएं अचानक हल्की लगने लगे, तो ये भी एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि एक अदृश्य शक्ति आपको सहारा दे रही है, आपकी सोच को सही दिशा दे रही है। समय का पता न चलना। कभी कभी पूजा करते हुए आपको लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया। आपने घंटों पूजा की, लेकिन लगा जैसे कुछ ही मिनट हुए हों। ये आपकी आत्मा का भगवान के साथ एकाकार होने का अनुभव है। ये कोई आम अनुभव नहीं होता। जब ऐसा हो तो समझो आप उनसे बहुत गहराई से जुड़ गए हो। शरीर में ऊर्जा या गुदगुदी का एहसास, नया संकेत पूजा करते समय या उसके तुरंत बाद। क्या आपको अपने शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे सिर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी में या हथेलियों में झुनझुनी, गर्माहट या हल्की गुदगुदी? दोस्तों, ये आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है, जिसे अक्सर कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी माना जाता है। ये बताता है कि दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है, आपके चक्रों को एक्टिवेट कर रही है। अकारण प्रसन्नता या खुशी, नया संकेत बिना किसी बाहरी कारण के। अगर आप पूजा के बाद या दिन भर अकारण प्रसन्नता और खुशी महसूस करते हैं, एक अंदरूनी संतुष्टि का भाव रहता है, तो ये भी कृपा का संकेत है। ये मन की वो स्थिति है
जहां आप छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाते हैं। एक पॉजिटिविटी आपको घेरे रखती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे संकेतों की जो थोड़े रहस्यमय लग सकते हैं, लेकिन ये भी ईश्वर की ओर से होते हैं। अलौकिक घंटियों की ध्वनि। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे सच्चे मन से पूजा करते थे तो उन्हें अचानक घंटियों की दिव्य ध्वनि सुनाई देती थी, जैसे कोई पास में ही आरती कर रहा हो, जबकि आसपास कोई मंदिर या घंटी होती ही नहीं। ये देवताओं की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। ये एक तरह से स्वर्ग से आता हुआ संगीत है। कानों में मंत्रों की गूंज। कभी कभी आप बिना बोले ही अपने कानों में किसी खास मंत्र की गूंज महसूस करते हैं, या कोई मंत्र अपने आप बार बार दिमाग में आता रहता है। ये सिर्फ विचार नहीं, ये भगवान का निर्देश है जो आप तक पहुंच रहा है। ये उनकी ओर से एक मैसेज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। दिव्य स्वप्न या दर्शन। अगर आपको पूजा के बाद या उससे जुड़े किसी भी समय सपने में किसी देवता का दर्शन हो या कोई पवित्र आकृति दिखाई दे तो इसे हल्के में न ले। ये एक शुभ संकेत है कि ईश्वर आपसे जुड़ रहे हैं और आपको किसी बात का संकेत दे रहे हैं। जैसे एक महिला को हनुमान जी के दर्शन हुए और उसे संतान सुख मिला। ये सिर्फ एक रात का सपना नहीं, ये एक डिवाइन मैसेज होता है। विशिष्ट शुभ प्रतीकों वाले सपने। नया संकेत। क्या आपको हाल ही में कुछ खास तरह के सपने आ रहे हैं, जैसे कमल का फूल शुद्धता और अध्यात्म का प्रतीक, कोई नदी या साफ जल शुद्धिकरण और प्रवाह का प्रतीक, मंदिर या पवित्र स्थान, सफेद रंग के जानवर, गाय, हाथी, हंस, शांति और ज्ञान के प्रतीक, या भगवान के वाहन गरुड़, नंदी। ये सिर्फ आम सपने नहीं हैं, ये ईश्वर के संकेत हो सकते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में है और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही है। ये समृद्धि, शुद्धता और आध्यात्मिक प्रगति के सीधे सीधे संकेत होते हैं। ये संकेत शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं क्योंकि ये सीधे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अचानक संकट का टल जाना। कई बार पूजा के बाद अगर आपके जीवन में कोई बड़ा संकट टल जाता है या आप किसी अप्रत्याशित परेशानी से बच जाते हैं तो ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये आपकी पूजा का प्रतिफल है। ऐसा लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा रही हो। अप्रत्याशित लाभ या सफलता। जब बिना किसी खास कोशिश के आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे, कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए या आपको अचानक कोई लाभ हो जाए, तो समझिए ये कृपा आपके जीवन में उतर चुकी है। जैसे भक्तों के रुके हुए कोर्ट केस अपने आप खत्म हो गए या बीमारियां बिना दवा के ठीक हो गई। ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है। बिगड़ते रिश्तों का सुधरना। अगर आपके बिगड़े हुए रिश्ते या पारिवारिक कलह अपने आप सुधरने लगे और घर में शांति आ जाए, तो ये भी उस दिव्य शक्ति का प्रभाव है। ये बताता है कि कृपा आपके संबंधों पर भी पड़ रही है। आपके परिवार में प्रेम बढ़ रहा है। सही निर्णय लेने में स्पष्टता। किसी बड़े निर्णय लेने से पहले ही अगर आपके मन में गहरी शांति और स्पष्टता आ जाए और आपको सही रास्ता दिखने लगे, तो जान लीजिए कि ये ईश्वरीय मार्गदर्शन है। आपकी अंतरात्मा आपको सही राह दिखा रही है क्योंकि उस पर ईश्वर की कृपा है। किसी अनजान से मदद मिलना। कभी कभी ये कृपा किसी बुजुर्ग या अजनबी व्यक्ति के माध्यम से आती है जो आपको ऐसा कुछ कह जाए या ऐसी मदद कर दे जो सीधा आपके प्रश्न या संघर्ष से संबंधित हो। आप चौंक कर सोचते रह जाते हैं कि इसने कैसे जान लिया। दरअसल ये ईश्वर की लीला है जो किसी को माध्यम बनाकर आपकी उलझनों को सुलझा देती है। ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता होता है। ये संकेत दिखाते हैं कि जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो पूरी प्रकृति आपके साथ जुड़ने लगती है। निर्दोष उपस्थिति। यदि आप देखिए कि पूजा करते समय अचानक कोई बच्चा कमरे में प्रवेश करता है और चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, तो ये भी एक संकेत है। ये बताता है कि निर्दोषता के माध्यम से ईश्वर स्वयं आपको देख रहे हैं। बच्चों में ईश्वर का रूप होता है। पक्षियों का चहचहाना। जब भी आपकी पूजा के दौरान पक्षी बिना कारण खिड़की पर आकर चहचहाने लगे,
या आपके आसपास कोई पवित्र ध्वनि सुनाई दे, तो समझिए ये कृपा के प्रतीक है। जैसे प्रकृति भी आपकी भक्ति पर अपनी मोहर लगा रही हो। फूलों का गिरना, मंदिर में पूजा करते समय अगर कोई फूल अचानक नीचे गिर जाए या प्रसाद में कोई खास चीज खुद से प्रकट हो जाए, तो ये भी शुभ संकेत माने जाते हैं। ये एक तरह से ऊपर वाले की ओर से ऑल द बेस्ट का इशारा है। पालतू जानवरों का असामान्य व्यवहार, नया संकेत अगर आपके पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली आदि पूजा के समय अचानक शांत हो जाए, आपकी ओर ध्यान से देखने लगे या असामान्य रूप से विनम्र व्यवहार करें, तो ये भी एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। जानवर अक्सर दिव्य ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं और उनका ये व्यवहार बताता है कि आसपास कुछ पवित्र उपस्थिति है, वो आपकी भक्ति में शामिल हो रहे हैं। मौसम या हवा में बदलाव, नया संकेत कभी कभी पूजा करते समय या किसी गहरे ध्यान के क्षण में आपको अचानक हवा का एक ठंडा या गर्म झोंका महसूस हो सकता है, भले ही कमरा बंद हो। या फिर मौसम में अचानक बदलाव, जैसे हल्की बूंदाबांदी या धूप का तेज होना महसूस हो, तो ये भी दैवीय ऊर्जा के प्रवाह का संकेत हो सकता है। प्रकृति भी आपके साथ जुड़ जाती है। पानी का बहना या मिलना, नया संकेत पूजा के दौरान अगर आपको पानी की आवाज सुनाई दे या प्यास लगे और आपको कहीं से अचानक पानी मिल जाए या कोई आपको पानी दे, तो ये भी एक शुभ संकेत है। पानी अक्सर शुद्धता और जीवन के प्रवाह का प्रतीक होता है और ये बताता है कि आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ रहा है। थोड़ा गंभीरता से सीधे दर्शकों से बात करते हुए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ मेरा वहम या इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब ये संकेत बार बार हो और एक साथ कई तरह के संकेत आपको महसूस हो, तब ये सिर्फ संयोग नहीं रहता। ये तब होता है जब आपकी पूजा केवल औपचारिकता न रहकर सच्चा प्रेम बन जाए, आरती केवल शोर न रहकर आपकी आत्मा की पुकार बन जाए, मंत्र केवल उच्चारण नहीं बल्कि आपके भावों का प्रवाह बन जाए, जब आपकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती बल्कि आपके जीवन की हर सांस में घुल जाती है, तब ये कृपा अवतरित होती है। जिन भक्तों के जीवन में ये सब बार बार हो रहा है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे भगवान की स्पेशल लिस्ट में हैं, उनकी विशेष दृष्टि उन पर है। तो दोस्तों, अगर आपकी पूजा में ये सारे या इनमें से कुछ संकेत बार बार आ रहे हैं, तो निसंदेह समझिए कि आपकी पूजा ने वो लेवल पा लिया है जहां कृपा बरस रही है। आपकी भक्ति ने भगवान तक अपनी पहुंच बना ली है। अब आपकी बस एक ही जिम्मेदारी है, इस कृपा को अनुभव करते हुए और भी विनम्र और समर्पित हो जाना। इसे केवल एक चमत्कार न समझे, बल्कि इसे अपनी साधना का फल माने और इस अनुभव को अपने भीतर हमेशा जीवित रखें, क्योंकि जब कृपा एक बार उतरती है तो वो आपके जीवन का हर कोना प्रकाशित कर देती है। आपके आसपास का हर संकट भी आपको छूने से पहले ही पिघलने लगता है। हर बाधा अपने आप हट जाती है और आप उस रास्ते पर बढ़ने लगते हैं जहां केवल प्रेम, विश्वास और शांति का प्रकाश होता है। यही वो स्थिति है जिसे संत लोग साक्षात्कार कहते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पूजा करें तो इन संकेतों पर ध्यान दें। ये सिर्फ संकेत नहीं, ये भगवान का आपसे सीधा संवाद है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अपनी भक्ति यात्रा में जरूर मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हनुमान टेल्स नायक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल वाली घंटी को भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों पर बात करेंगे। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।